बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान बशीर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग स्टैंडिंग मस्जिद के बाहर। यहाँ पर चंद रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया है जिसमें चंद शरपसंद अनासर ने मस्जिद के बाहर लगे हुए शीशों को तोड़ा है और यहाँ पर चंद एक दीवार के ऊपर मार्किंग के ज़रिए उन्होंने ये लिखा है, नो वन वांट्स यू हेयर, यानी कि आपको यहाँ पर कोई नहीं चाहता है, आपको यहाँ पर कोई भी रहना आपका पसंद नहीं करता। बरतानिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक लंबे अरसे से चंद सियासतदानों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जिसमें नफ़रत पैदा हो रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी वाक़े को रिपोर्ट करने के लिए, इस पर कोई मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बर्मिंघम के मोस्ट सीनियर सहाफ़ी आबिद काज़मी साहब मौजूद हैं। मैंने दावत दूंगा। आबिद काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझसे पहले यहाँ मौजूद थे। आबिद साहब, ये बताइएगा कि असल यहाँ पर वाक़या क्या रिपोर्ट हुआ है, और फिर हम उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त मस्जिद के अंदर जो इस हवाले से गुफ्तगू चल रही है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसमें क्या बात हुई। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ ज़ाहिर है पहले भी बर्मिंघम में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मसाजिद में ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। मस्जिद के दरवाज़े पहले तोड़े गए, इसके डोर तोड़े गए, उसके बाद ये लिखाई की गई है और नफ़रत अंगेज़ इस तरह की जो तहरीरें हैं ये मज़ीद माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। तो उस सिलसिले में आज जितने भी यहाँ कम्यूनिटीज़ मेम्बरान हैं, MP अयूब खान जो इस पहली बार के MP हैं वो, और यहाँ के कौंसलर जो हैं वो भी, और इसके अलावा पुलिस मिडलैंड पुलिस के जो सरबराह हैं यहाँ वो भी आए, और बाकी तमाम ने ये इस वक्त इनसाइड सारे मौजूद हैं और इन्होंने ये यकजहती का इज़हार किया है कि, और ये इस चीज़ की मज़म्मत किया है कि जो यहाँ लिखाई की गई है और जो एक्ट किया गया है इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है, तमाम लोगों को कहा है कि इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनमें ये नफ़रत ना फैले। और इस तरह की चीज़ें जो यहाँ बरतानिया जैसे मुल्क में फैलाना एक ज़ाहिर कातिल की तरह है, और ये चीज़ें बढ़कर कल कोई किसी बड़े वाक़े का पेश खेमा हो सकती है। बहुत शुक्रिया। ये थे सीनियर सहाफ़ी आबिद काज़मी साहब। मैं अभी दरख्वास्त करूँगा आदिल आज़म साहब को कि आदिल आज़म साहब जो हैं यहाँ पर हमारे प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी हैं, यहाँ मौजूद हैं, उनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। आदिल आज़म साहब, जैसे कि आबिद काज़मी साहब ने भी ये बताया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और यहाँ पर MP अयूब साहब भी मौजूद हैं। वो यहाँ पर वो इस हवाले से जो भी पॉलिसी और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे भी ये बात चल रही है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुसलसल इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इनका तदारक कैसे हो सकता है, और कम्यूनिटी ख़ुद भी एक तरीके से जो एक कम्यूनिटी वॉच है, जो नेबर वॉच है, उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इमरान बशीर साहब। जैसे कि आपने जिक्र किया है कि ये हल्का जो है ना ये बैरिस्टर अयूब साहब का है, तो बैरिस्टर अयूब साहब ने अंदर जो अभी जो इज़हार यकजहती का जो प्रोग्राम हो रहा है मुसलमान कम्यूनिटी के साथ, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि इन हेट क्राइम क्या हो रहे हैं, इन असबाब पे जाना चाहिए। और उन्होंने जिक्र किया इसमें कोई बच्चा, जब छोटे जो बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं उनके अंदर बाई नेचर से ये हेट नहीं आता। जब वो छोटे होते हैं तो देखें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो आपस में एक जैसे रहते हैं, उनके अंदर कोई नफरत नहीं होती। तो फिर ये कौन प्रीच कर रहा है, नफरत कौन फैला रहा है, उसका सद्भाव करना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हेट स्पीचेस पर पाबंदी लगानी चाहिए या इस हवाले से कोई कानून पास करें ताकि इस इशू को हैंडल किया जाए, वरना जो है ना कोई भी कम्युनिटी यहाँ पे बरतानिया में सेफ नहीं रहेगी। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा है कि एक यहूदी कम्युनिटी के साथ भी एक वाकया हुआ, उनकी एम्बुलेंस को जलाया गया। तो इस किस्म के वाकयात वरना नहीं रुकेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के स्टामर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हेट स्पीचेस हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए। आपने आदिल आज़म साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसे सम अप किया। उनका ये कहना था कि जो नफ़रत अंगेज़ जो लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं, उन नफ़रत फैलाने वाले लोगों का सद्भाव करना चाहिए। मेरे पास एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, शोएब राजपूत साहब। वो जो ब्रिटिश जो इवेंट्स हैं, जो यहाँ पर होने वाले वाक़यात, उनको बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं और बड़े एक्टिवली वो इसको रिपोर्ट करते हैं। शोएब राजपूत साहब, आप इस पर क्या टेक देते हैं, आप इस पर क्या अपनी थॉट शेयर करते हैं। इमरान साहब, ये वाक़या जो है इसको बिल्कुल मेरे ख्याल में लाइट नहीं लेना चाहिए। ये वाक़े बढ़ते ही जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो बरतानिया भर की मसाजिद हैं उनमें ये इस तरह के वाक़े रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले दिनों में वुस्टर एक मस्जिद में उधर भी इस तरह का वाक़या पेश आया जहाँ पे पेट्रोल बम फेंका गया। और इसके अलावा मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो ये देखने आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जब से नाइजल फराज, उनका नाम लेके मैं बोलूँगा कि जब से उनकी पार्टी जो है वो और उनकी जो स्पीचेस जो हैं, इसके अलावा जो
फार राइट ग्रुप्स, इसके जो रिफॉर्म के अलावा ग्रुप्स हैं, जब से उन्होंने इस जो एक बाज़ार गर्म किया हुआ है एक्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुसलमानों के ख़िलाफ़, टॉमी रॉबिन्सन जैसे जो लोग हैं उनकी वजह से जो है वो ये नौजवान जो बरतानिया के सफ़ेद फार्म नौजवान हैं उनमें जो ये हेट की जो वेव है वो देखने को मिल रही है और बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में जहाँ पे हम खड़े हैं, किंग स्टैंडिंग इसका नाम है, और यहाँ पे सफ़ेद फार्म जो है वो लोग कम्युनिटी वो ज़्यादा तादाद में है बनिस्बत दूसरी कम्युनिटीज़ के। और यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस एरिया में एंटर होते हैं तो झंडों की भरमार जो है, बरतानिया और इंग्लैंड के जो फ्लैग्स हैं उनकी एक भरमार नज़र आएगी आपको। को तकरीबन 500 फ्लैग एक ही चौक के ऊपर नस्ब किए गए हैं, ये बताने के लिए कि ये मुल्क जो है ये हमारा है और हम किसी और कम्युनिटी को यहाँ पे वेलकम नहीं करते। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं और इनकी तादाद जो है, ये नफ़रत फैलाने वाले लोग बहुत कम हैं और मोहब्बत करने वाले लोग ज़्यादा हैं। आज भी अगर मस्जिद में आप नज़र दौड़ाएं तो आपको सफ़ेद फार्म लोग भी यहाँ पे, ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे नज़र आएंगे जो कि इज़हारी यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं। और बरतानिया की हुकूमत ने भी स्टेप लेते हुए पिछले दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ंड का जो है इजरा किया और मसाजिद की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए उस फंड को जारी किया। लेकिन इस तरह के जो इक्का दुक्का वाक़यात हैं उससे आप पूरी नेशन को जज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये जो वेस्ट मिडलैंड पुलिस है और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के वाक़े को लाइट नहीं लेना चाहिए एंड they should arrest these goons as soon as possible, so in future इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हमें देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया शोएब राजपूत साहब, आपने बर्मिंघम के 3 सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी। शोएब राजपूत साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समअप किया और उन अफराद का भी नाम ओपनली लिया कि जो अफराद बरतानिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि कम्यूनिटी ऐसे वाक़यात पर नज़र रखे और मुतल्लिका अदारों को रिपोर्ट करे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।